चलें भाई, देखें भाई, GC prepared its complete financial statement for 23. However, the Excel sheet containing statement of income and expenditure was inadvertently deleted. इंट्रो याद करें, inadvertently, गलती से क्या मिस हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं एक्सेल की शीट से डिलीट हो गया। दो बैलेंस शीट गिवन है 22 और, तो 22 ओपनिंग हो गया, 23 और ये 23 का आया। कहता है इस डेटे को देख के इनकम एंड, अब उसे कहेंगे इंशाल्लाह कोई टेंशन की बात नहीं सर, बैलेंस शीट में जितनी चीजें हम उनका ओपनिंग और क्लोजिंग कर लेंगे, और ये चीजें तो हम कैश फ्लो से बनाते आ रहे हैं। आए जी, पहली चीज क्या, शर्मिंदा ना करवा देना, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, कॉस्ट पे WDV पे आप मुझे सॉल्व करवाएंगे। BD बताएं, सोच के जवाब देना, रीसेंट अटेम्प्ट है, यहां से कॉन्फिडेंस आएगा या जाएगा। क्लोजिंग बताएं, 1403। इसमें से एक पॉइंट ऐसा है जो आपको आज लेक्चर जो ऑनलाइन आना है 1 घंटे का, उसका है, वो मैं आपको बता दूंगा, आपको इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। उसके लिए परेशान ना होना कि ये भी हमने किया हुआ नहीं था, लेकिन एक ही पॉइंट है। अगली आइटम कौन सी है? हाँ, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, या आ जाए सब्सक्रिप्शन इनकम। ओपनिंग रिसीवेबल बताएं, 158, क्लोजिंग रिसीवेबल बताएं, 270। इसके बाद अगली आइटम बताएं, सप्लाईज एक्सपेंस। क्या? ओपनिंग प्रीपेड बना, क्लोजिंग प्रीपेड। अगली आइटम रेंट इनकम। प्रीपेड ना कहिएगा, क्योंकि रसीट्स में जाएंगे तो रेंट आ रहा है, इसका मतलब ये एक्सपेंस प्रीपेड नहीं है बल्कि रेंट इनकम है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। ओपनिंग रिसीवेबल जी, क्लोजिंग रिसीवेबल। अगली आइटम एक्सपेंस, आपसे एक वादा किया हुआ था कि आपको हाई लेवल पे ही तैयारी करवा रहा हूँ, इंशाल्लाह जब पेपर आएगा तो आपको वो बोनस ही लगेगा इंशाल्लाह। प्रीपेड ओपनिंग बताएं, क्लोजिंग। अगली आइटम बैंक, बैंक ना बनाए क्योंकि ये रसीड एंड पेमेंट बैंक की तो है। ये देखें 530 ओपनिंग है, 450, तो बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में कैश बुक बनाते थे तो फिर उसका लेजर नहीं बनाते थे, तो ये मौजूद है। इसके बाद लायबिलिटी साइड पे आ जाए जी भाई, जनरल फंड छोड़ दें, उसका कोई मसला नहीं है। आगे आए, टेनिस कोर्ट फंड, भाई टेनिस कोर्ट फंड याद है ना, एसेट का जो फंड होगा वो अपने नाम से होगा, और टेनिस कोर्ट एक एसेट है, इसके फंड का BD बताएं, 200, CD 260। आगे चले, सब्सक्रिप्शन ये ओपनिंग इन एडवांस, क्लोजिंग इन एडवांस जी 20। आगे ओपनिंग पेबल, क्लोजिंग पेबल, यूटिलिटीज।
ओपनिंग पेबल, क्लोजिंग पेबल जी, आगे एनुअल स्पोर्ट्स। याद रखिएगा एनपीओ में जब भी स्पोर्ट्स इवेंट होगा तो खर्चा ज्यादा होगा और उससे टिकट वगैरह के पैसे कम होंगे, क्योंकि क्लब है, ये कमाई नहीं करता, यहां से सिर्फ इवेंट अरेंज कर रहा होता है। बताएं जी कितने लोगों के ओपनिंग पैसे देने हैं इवेंट के जी, क्लोजिंग के जी 10 देने हैं। और बस पूरे हो गए। अब आय पे आ जाएं, ओपनिंग बैलेंस छोड़ दें, इसके बाद कहां से आया? सब्सक्रिप्शन से आया। कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट कितना? फिर किसका आया? टेनिस कोर्ट फंड, कैश डेबिट फंड कितना? आगे चले, आए कैश डेबिट एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट, फिर एंट्रेंस फी स्पोर्ट्स इवेंट ही किया, इसे भी यहां ले आए, कितना? 86। रेंट टग शो मनाया था, ये कैश कितना आया? मैं अकेला तो नहीं। इसके बाद स्क्रैप सेल, वो सीधा ही अदर इनकम हो जाएगा। स्क्रैप सेल का मतलब अदर इनकम, साइड पे लिख लें, स्क्रैप सेल अदर इनकम। आज जो लेक्चर आने उसमें ये पॉइंट है कि स्क्रैप सेल अदर इनकम होती है। आगे बोले, बताएं कहाँ है सैलरीज के? सैलरीज डेबिट कैश 5। आगे बोले, ये डेबिट कैश क्रेडिट 92। आया है गया है, ये डेबिट कैश क्रेडिट कितना? 180। और गया है, ये डेबिट कैश क्रेडिट 1। आगे ये डेबिट कैश क्रेडिट कितना? 200। आगे रिपेयर सारा डायरेक्ट। आगे याद रखना, वहां मिस ना कर देना। कंस्ट्रक्शन अब यहां नहीं लेके आना, ये फंड है, ये है टेनिस कोर्ट फिक्स एसेट में, ये 2 पॉइंट याद रखना। उसके लिए पैसा आएगा तो फंड में जाएगा। किसी ने कहा यार टेनिस कोर्ट बना लो, उसने फंड दिया, कैश डेबिट फंड क्रेडिट। अब जब एसेट में पैसे लगाओगे, एसेट डेबिट सिखाया हुआ है कहां? कल परसों जब यहां पे फंड सिखाया था, जाके देख लो एंट्री। एसेट के लिए फंड के पैसे आए, कैश डेबिट एसेट फंड क्रेडिट। एसेट में पैसे लग जाएं, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। एसेट फिक्स एसेट में पड़ा हुआ, बोले और बोले बस पढ़ें, बिस्मिल्लाह करें। टोटल 1515। ये शॉर्ट है कितना? क्या लिखूं? वेल डन। क्या लिखूं? कैश फ्लो में सिखाया हुआ है। बड़ी साइड बोले, टोटल करें। ये क्वेश्चन करके रिलैक्स ना हो जाना कि यार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये हमें पागल बनाया जा रहा है। हाँ, ये 2 नंबरी ना करना। हमने आई कैप के हर एंगल को जाके देख के जाना कि मुश्किल तरीन अटेम्प्ट भी हो तो हम हॉल से ये कह के निकले यार क्या बच्चों वाला पेपर बनाया, भी मजाक ही किया पेपर का। ये वाली बॉडी लैंग्वेज चाहिए मुझे, इससे हल्की नहीं चाहिए। बोले 90।
ये डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टोटल करें। टू एटी 190 इनकम एंड, तो एनुअल इवेंट करवाने में हमारा कितना खर्च हुआ? 55 का। अकेला तो नहीं हो? इनकम में वर्किंग नंबर लिखा करें भाई। 250 फंड नहीं, फंड कभी इनकम में मैंने कहीं लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर? फिर फंड तो बैलेंस शीट की आइटम है। और कुछ ढूंढे? टक शॉप, ये रेंटल इनकम लिख दी है। हस स्क्रैप सेल कितना? बस, कोई और तो नहीं है? बोलो। एक्सपेंसेस में है, एक सीक्वेंस से बताएं, वहां से शुरू करें। डेप्रिसिएशन और कुछ उधर से डायरेक्ट आना, टोटल करें, माइनस करें, क्या है? आए अब वर्किंग नंबर देते हैं। 1, अंग्रेज के बच्चे ना बनो, पाकिस्तानियों के हो, पाकिस्तानी रहो। नहीं ऐसे भी नहीं है पेरेंट्स हमारे। 9 कि ठीक है। चलो अब सब्सक्रिप्शन का नंबर बोलो। वर्किंग 2, रेंटल इनकम वर्किंग 4, स्क्रैप डायरेक्टली है, डेप्रिसिएशन 1, सप्लाईज, सैलरीज, रिपेयर, यूटिलिटीज, रिपेयर, एनुअल स्पोर्ट्स 8। तो ये वर्किंग जरूर लिखा करें, अदरवाइज मार्क्स काट लेगा वो आपके। हाँ जी, इसके मार्क्स होते हैं बकायदा, सारे नहीं काटेगा लेकिन कुछ ना कुछ मार्क्स काट लेगा वो आपके। ये वर्किंग नंबर साथ रेफर करना, आप नोट कर लें जी। फिर इनकम में लिखते हैं, आमतौर पे आता नहीं है, 99% पास पेपर में एक्सपेंस ही करता है, क्योंकि फिर सोशल वेलफेयर वाला इमेज खराब हो जाता है। आप यही समझते हैं राइस को इवेंट करवाता है तो करोड़ों कमा लेता है ना, यही समझते हैं ना। इसलिए कह रहा हूँ 99% में हाथ से ही जाते हैं पैसे। तुमने तो फी में से भी आधा मेरे से बिरयानी में ही खा लेना। चलो जल्दी से कॉपी करो।
ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।